जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा आने वाली परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम पीरियड आना चाहिए। इनका टाइम पीरियड क्या रहा? देखिए, हम सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत में रहे, जबकि अकबर मुगल काल में रहे और जो शेरशाह सूरी सूर्य वंश में रहे हैं। तो जो गुलाम वंश है उसकी शुरुआत 1206 से 1290 की है, जिसमें गुलाम वंश के सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक थे, द्वितीय राजा थे इल्तुतमिश। तो उसका पहला तो इल्तुतमिश होगा। फिर तीसरे पे आता है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है 1290 से 1320, जिसमें खिलजी वंश के दूसरे शासक रहे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका टाइम पीरियड रहा 1296 से 1316। वहीं अगर हम देखें इल्तुतमिश का रहा 1211 से 1236, और अकबर का रहा 1556 से 1605। और वहीं अगर हम बात करें शेरशाह सूरी, तो 1540 से 1555 रहा। तो उसका सही आंसर बी होगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और वन। वन और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? देखिए, हम सभी जानते हैं तुकाराम रहे हैं, क्योंकि चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य भक्ति काल के संत रहे हैं। तो शिवाजी के जो समकालीन है वो तुकाराम ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करें तो हम लॉर्ड क्लाइव थे, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और इसके अतिरिक्त हम बात करें लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल सन 1880 से 1884 रहा, जो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। और अगर हम बात करें लॉर्ड क्लाइव 1757 से रहे, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 से वो 1773 1785 तक भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है। देखिए, हम सभी जानते हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, जो गुप्त काल के राजा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कई सारे यात्रियों का भी आने रहा। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त भी रहे। समुद्रगुप्त के समय नौ नौ रत्न थे उस समय में। तो हम सभी जानते हैं चरक का संबंध चिकित्सा से है। इसके अतिरिक्त हम बात करें रामानुजन का संबंध गणित से है। तो इसका आंसर होगा चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, हम बात करते हैं बीस बिफोर क्रिस्ट 261 कलिंग युद्ध रहा है। एडी शक संवत की शुरुआत हम सभी जानते हैं। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 से हो जाती है, एडी 622 से। इसके अतिरिक्त हम बात करें औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, जबकि इसका कार्यकाल शुरू होता है 1658 से 1707। तो इसका आंसर यही होगा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब की मृत्यु, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वांडीवॉस के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनकी तिथि भी हमें काफ़ी पूछी जाती है कि ये युद्ध कब हुए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर सन 1764 में हुआ। इसके अतिरिक्त हम बात करें प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध सबको पता है 1764 में हुआ। तो देखिए, जो सिराजुद्दौला है, किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ये प्लासी के युद्ध में सन 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए? देखिए, इसके लिए भी हमें इनका टाइम पीरियड ही जानना होगा। इस क्वेश्चन को हम तभी कर पाएंगे। तो देखिए, हम सबको पता है जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, और जो हिनसांग थे वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में 620 के आसपास। और वही हम बात करें टॉमस रो, ये तो जहांगीर के समय में आए थे। तो इसका आंसर होगा थर्ड,
सेकंड, थर्ड और वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो देखिए हम सभी जानते हैं जो लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी था वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसके अतिरिक्त हम बात करें लॉर्ड वेल्लेस्ली जो सहायक संधि से संबंधित है, जिसका कार्यकाल सन 1798 से 1805 रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो देखिए हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं धन्वंतरी। तो इसका आंसर होगा बी,